भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल, अरे भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, क्या कह के, अरे कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। सब लोग गाएं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर, अरे घट घट, अरे घट घट वास करैया, भज कृष्ण कन्हैया, घट घट वास करैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण ओ कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, ओ भज कृष्ण कन्हैया, 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 बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ जी के भैया, बलदाऊ जी के भैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। की जय। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञानोपदेश किया। सूत जी कहते हैं, जब सुखदेव जी परीक्षित को गंगा तट पर कथा श्रवण करा रहे थे, तब मैं भी वहां पे उपस्थित था। सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को कहा कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, सौभाग्य से मैं भी वहां था। तो हे सनकादि 88,000 ऋषियों, मैं जो सुनाऊं मैं आपको सुना रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। सौनक जी बोले, वो कथा अब आप सुनाइए जो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। अब सूत जी महाराज सावधान पूर्वक कथा सुना रहे हैं। सूत सूत महाभाग वदतो वदतां वरः, कथा भागवती पुण्यां यदाहं भगवान शुकः। जो सुखदेव जी ने कथा सुनाई वही मैं सुनाता हूँ। क्यों? सुखदेव जी तो कहीं रुकते नहीं थे। सुखदेव जी तो अलग छलिंगो निजलाभ तुष्टो। वो तो शास्त्र में कहा गया है कि सदगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में धिनाम। जितने में जितने देर एक देसी गैया
जितनी देर जितना दूध देती है, सुखदेव जी किसी भिक्षाटन जब करते थे तो किसी घर में उतनी ही देर गृहस्थ के यहाँ रुकते थे जितनी एक गैया देसी दूध दे देती है, जितने देर में बस। परमहंस महात्मा अमलात्मा, अब देसी गैया आधा लीटर दूध देती, अब आधा लीटर दूध कितने देर में गार लेते? वो 5 मिनट में। तो सुखदेव महामुनि 5 मिनट रुकने वाले गृहस्थों के यहाँ, वो भला किसी राजा को कथा सुनाए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत, वो भी बिना रुके बिना किसी कारण के, कैसे? प्रभु कृपा करके बताइए। तब सौनक जी ने, सूत जी ने बताया कि आवेक्षिते महाभागस तीर्थम कुर्वंस तदा मम। और वो 5 मिनट जिसके यहाँ रुकते थे ना, उसका घर तीर्थ हो जाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महामुनि, सुखदेव कोई साधारण नहीं, तो साक्षात भगवान शिव से अमर कथा सुने हो। राधा रानी के लीला सुख ही सुख रूप में आए हैं, उन्होंने ही अमर कथा सुनी, और वही यहाँ भागवत कथा हम आपके बीच में लेके आए, और हम आप लोग आज इस कथा का दिव्य रसपान कर रहे हैं। पूजयामास विद्वन् नारदम सुरपूजितम। व्यास जी द्वारा नारद जी का सम्मान किया गया। एक बार की घटना है, महर्षि व्यास जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। कथा बताते हैं, महर्षि व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष हुआ कि मैंने इतने पुराण, 17 पुराण महाभारत आदि लिख दिया, लेकिन मन मेरा अभी विक्षुब्ध रहता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या कहूं, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। मैंने 17 पुराण की रचना की, लेकिन मन नहीं शांत होता है। तब कहते हैं असंतोष का कारण, मन में असंतोष हुआ, तो असंतोष के कारण वहां पे उसी समय भगवान नारद पधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। असंतोष का कारण बताया नारद जी को व्यास जी ने। व्यास जी ने स्वागत किया, महाभाग नारद जी पधारे, आपका स्वागत। प्रभु आप आए हैं, बताएं क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी से जो पाई थी वो व्यास जी को दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिए, कथा क्रम ऐसे ही है कि ना ब्रह्मा जी ने जो है भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया। व्यास जी को कब दिया? जब सूत सौनक संवाद कर रहे थे, तो सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप वो कथा बताइए जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, तो आप वही कथा। तो उस कथा का चर्चा करते हुए सूत जी कह रहे हैं, एक बार की घटना है, व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष हुआ, और व्यास जी ने सोचा कि मन मेरा बड़ा असंतुष्ट है, क्या करूं? उसी समय नारद जी आ गए, हरि गुण गाते हुए नारद जी आए। तो नारद जी को देख के व्यास जी ने प्रणाम किया, और व्यास जी ने 4 वेद की रचना करी है। आप समझो, 4 वेद तो अपौरुषेय हैं, लेकिन लिखे कौन कौन महात्मा हैं? ये अपौरुषेय हैं, लेकिन इनको लिपिबद्ध करना, हमारे यहाँ श्रुति परंपरा रही, सुन करके याद करने वाली परंपरा रही। पहले श्रौत्र परंपरा थी, सुनना, पढ़ाई ऐसे नहीं होती थी, लिख करके नहीं, पहले याद करो फिर लिखो। तो सूत जी महाराज बताते हैं, उस समय व्यास जी ने 4 वेदों को लिखवाया। कौन कौन लिखा? 4 वेदों के रचनाकार, जिन्होंने वेदों का रूपांतरण किया कि पुराना हो गया तो उसको नया बना दिया। तो कौन कौन? बोले व्यास जी। ऋग के पैल, ऋग्वेद के कौन ऋषि थे? बोले पैल ऋषि ने उसको रूपांतरित किया। सामवेद के जैमिनी ने, यजुर्वेद के वैशंपायन ने, अथर्ववेद के सुमंतु ने, इस तरह से रोमहर्षण ने उग्रश्रवा सूत को कहा। सूत जी ने यही कथा सुनाई। व्यास जी ने नारद जी को पूछा, प्रभु आए हैं, आपका स्वागत है। नारद जी ने पूछा, नारद जी को सारी बात व्यास जी ने बताई। अब व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपके असंतोष का कारण मुझे दिख रहा है। क्या? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आपने सभी शास्त्रों की रचना करी, धर्म ग्रंथों की रचना करी, लेकिन भगवान के भक्तों और भगवान के शुद्ध रूप से भक्तों और भगवान की चर्चा आपने नहीं करी।
तब बोले इसके लिए आपको भगवान के भक्तों और भगवान की विशिष्ट चर्चा करनी पड़ेगी। तो कहे वो कैसे होगा? तो पहले पूर्व में मैंने जो चतुश्लोकी भागवत दिया है उसी चतुश्लोकी भागवत का ध्यान करके आप भगवान कृष्ण के चरित्रों का स्मरण करें, और भगवान कृष्ण के चरित्रों का स्मरण करते ही आप उन चरित्रों का वर्णन करें जो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने साम्याप्रास आश्रम में, बद्रिक आश्रम में, बद्री बेर के वन के पास में सरस्वती नदी बहती थी, वहीं साम्याप्रास नामक आश्रम था, वहीं व्यास जी ने बैठ करके इसको रचना प्रारंभ की। इससे पूर्व नारद जी ने अपने वृत्तांत को बताया कि एक बार मुझे भी ऐसा ही हुआ था। मैं इस जन्म में नारद हूं, इसके पूर्व में मैं एक गोप कन्या का बेटा था। मेरे पिताजी का नाम गोपराज द्रुमिल था, मेरी माता का नाम कलावती था। मेरी माता, एक बार की घटना है कि माता कलावती गोपराज द्रुमिल गोपराज थे, तो मुनिवर कश्यप जी को देख रही थी, और कश्यप जी को देखते ही उनकी आंखें मिली। तो आंखें मिलते ही गोपराज द्रुमिल की पत्नी कलावती गर्भवती हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भवती हो गई तो गोपराज द्रुमिल को पता चला कि मेरी पत्नी, चूंकि गोपराज द्रुमिल को संतति हो नहीं रही थी और किसी ऋषि के दृष्टि पड़ जाने से गर्भवती हो गई, तो गोपराज को लगा हो ये तो असौच हो गई, अब इनका त्याग कर देना चाहिए। गोपराज द्रुमिल भगवान का नाम लेकर के अपनी पत्नी को भगवान के भरोसे छोड़ के बद्रिक आश्रम में चले गए, भगवान का नाम लेकर के अपने स्वधाम को चले गए। लेकिन मेरी माँ कलावती मुझको लालित पालित की, मैं उन्हीं कश्यप ऋषि के दृष्टि से प्रकट हुआ बालक हूं, और मैं हरि का नाम लेता था। हमारे यहाँ जिस ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ नौकरानी थी, काम करती थी, क्योंकि जब पति नहीं रहता है तो पत्नी की दुर्दशा हो जाती है, तो मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। मैं बड़ा विपन्न हो गया था। मेरी माँ बर्तन साफ करके, झाड़ू पोछा करके और अपना गुजारा करती थी, ऋषियों की सेवा करती थी। चातुर्मास होता था तो ऋषि आते थे, कथा सुनाते थे और हमें अपने आगे का प्रसाद देते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और कुछ नहीं था, मुझे अपने आगे का प्रसाद देते थे। और प्रसाद देने का चमत्कार ये हुआ व्यास जी कि मैं उस उच्छिष्ट प्रसाद, उच्छिष्ट माने जूठा नहीं होता है, उच्छिष्ट मतलब होता है नोच्छिष्टम। उच्छिष्ट का अभिप्राय होता है उच्छिष्टम, शिष्टम, उच्छिष्टम, उत्कृष्टम। पहले ही जैसे आपके थाली के सामने आपके नाम की थाली आ जाए कि हमारे अवधेश भैया की थाली, अब अवधेश जी उस थाली में से अपने ना पाए और पहले ही किसी अपने छोटे बच्चे को बुला के कि लो तुम ले लो, वो हो गया उच्छिष्ट प्रसाद। क्योंकि भाग आपका, आपने अपने थाली के भाग से, अन्न के भाग से दिया, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट का मतलब जूठा नहीं। गुरु जी का जूठा खा लिए, लोग कर लेते हैं, गुरु जी का जूठा खा लिए, माता पिता का जूठा, जूठा नहीं। जूठा खाने से स्वान की योनि प्राप्त होती। बोलो जय श्री कृष्ण। जूठा नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट का अभिप्राय होता है पहले ही जब महात्माओं के थाली में आया भोजन तो महात्मा हमको बुलाते थे, लाला इधर आओ, और अपने से हाथ से दे देते थे, मैं वही भोजन पाता। उनके द्वारा दिए गए प्रसाद में इतना बल था कि मेरी भक्ति नारायण के प्रति बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ गाय धोने गई, उसके बाद फूल लेने गई महात्माओं के लिए, तो झाड़ी में बैठे सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया। लिखा है एकदा निर्गताम गेहात दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो दशत पदाह स्पृष्टाह कृपणाम काल चोदिता। काल के प्रभाव से मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। मैं नन्हा बालक रोने लगा, बिलखने लगा। महात्माओं ने देखा, बोले बेटा इधर आओ, हमारे साथ चलो। महात्माओं की टोली के साथ मैं चल दिया, मेरे आगे पीछे कोई था नहीं। और हे व्यास जी महाराज, हे बादरायण, मैं आगे गया, संतों के बीच में भजन करने लगा। संतों ने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि द्वादशाक्षर जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करो तुम। मैं जप करने लगा
मेरे मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। निर्जन वन में बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हुई, मैं मर जाऊं, शरीर छोड़ दूं, मेरे माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, मैं छोड़ दूं, सिंह के सामने जाऊं तो सिंह ही न खाए। तो किसी बहाने से मैं स्मरण करने लगा, हरि का स्मरण करते करते एक क्षण के लिए भगवान श्रीमन नारायण हृदय मालिन का दर्शन हुआ। चतुर्भुज रूप लेके नारायण मेरे हृदय में प्रकट हुए, मैंने उनका दर्शन किया और वैसे ही छवि मेरे हृदय से अंतर ध्यान हुई। मैं छटपटाने लगा, व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई, नारद हे पुत्र, हे वत्स, तुम जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट होगे तो तुम भी मेरे ही अवतार कहलाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज देखो व्यास जी महाराज, ऋषियों के प्रताप से और नाम प्रभाव से मैं गोपराज दुमिल का बालक आज यहां नारद बन के घूम रहा हूं और मेरी वीणा का नाम देवदत्त है। देवदत्त नाम की वीणा स्वर से विभूषित है, स्वर ब्रह्म से विभूषित है, उसका नित्य गायमान करता हूं और मूर्छित लोगों को जगाता रहता हूं। अरे भैया जागो, हरि नाम करो, हरि कीर्तन करो, उठो उठो, अरे उठो उठो, भगवान नाम में लग जाओ, जीवन में कुछ नहीं रखा है, भगवान नाम में लग जाओ। नारद जी बताते हैं, देवदत्ता मीमां वीणां, देवदत्ता मीमां वीणां, देवदत्ता देवदत्ता वीणां, देवदत्ता स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणां, देवदत्ता वीणां, देवदत्ता मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्ता दिव्य श्लोकों से नारद जी ने बताया कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से, स्वर लहरियों से विभिन्न प्रकार के राग रागनी हमारी वीणा से निकलते हैं और हम भगवान श्रीमन नारायण का हृदय मालिन का ध्यान करते हुए यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भी भगवान का ध्यान करके और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ की रचना करिए। व्यास जी ने ऐसा ही किया, भागवत ग्रंथ की रचना प्रारंभ करी, सरस्वती जी का स्मरण किया और साम्याप्रास नामक आश्रम में बैठ करके उन्होंने रचना करी। रचना तो कर दिया, अब रचना करने के बाद इसको कहने वाला कौन मिले, क्योंकि कोई बढ़िया सा पुस्तक अगर आप लिख दें और उसमें उसको कोई कहने वाला न मिले तो गड़बड़ हो जाता है, या उसको गाने वाला न मिले, कोई गीत आपने लिखा उसको कोई गाए ना, पड़ी रहे वैसे धूल फाके। तो ये परमहंसों की संगीता, निगम कल्प तरोर, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल भागवत, इसको कहने वाला कौन होगा। अब व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, तो अपने शिष्यों को एक एक दो दो श्लोक सुना के व्यास जी महाराज सुनाया करते थे, पढ़ाया करते थे श्लोक आदि बच्चों को। और वही बच्चे जाते थे जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए। पहले आश्रमों में गुरुकुल की परंपरा थी कि बच्चे जाते थे लकड़ियां बीन के ले आते थे, लकड़ियां बीन करके ले आते थे। तो बच्चों को कभी कभी जंगल में शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, तो डर लगे तो व्यास जी ने श्लोक रटा दिया था, बच्चों कभी डर लगे तो ये श्लोक पढ़ देना।
बच्चों कभी व्याघ्र का डर लगे तो ये श्लोक पढ़ देना, बस व्याघ्र का डर दूर हो जाए। अच्छा, कुछ बच्चे गए, बालक वटुक ब्राह्मण लोग गए, लकड़ी तोड़ने के लिए गए, तो जिस वृक्ष के नीचे से लकड़ी बीन रहे थे उसी वृक्ष के ऊपर वीतराग महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज बैठे थे। अब वो तो भगवत चिंता में निमग्न। सुखदेव जी महाराज ऊपर वृक्ष पे, बच्चे नीचे बैठे, नीचे लकड़ियां तोड़ रहे थे। इतने में भालू की गर्जना सुनाई दी, तो बच्चे डरे, करे रे भालू आ रहा, क्या करें? तो कहे गुरुदेव ने जो श्लोक बताया है वो पढ़ो। तो गुरुदेव के बताए हुए श्लोक को पढ़ने लगे बच्चे। क्या पढ़ने लगे? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। आहा, इतना सुनते ही सुखदेव जी के मन में मानो बिजली सी चौंक गई। सुखदेव जी ने कहा, सोचा कि किसकी बातें कर रहे हैं? वरहा पीडम नटवर वपुः, इतना कोई सुंदर हो सकता? वरहा पीड कहते हैं मोर पंख को, वरहा कहते हैं मोर, आपीडम माने लगाना। वरहा पीडम नटवर वपुः, और सुंदर नटनागर जिनका स्वरूप हो, कांति दे दीप्यमान नीलमणि के समान हो। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में से एक कान में जिन्होंने फूल का जो है कर्ण कुंडल पहना हो, चमेली के फूल का। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः, और जिनके दिव्य सुगंधि से संपूर्ण त्रिलोकी आभासित हो रहा है, जिनके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा रहे हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, और जो वनमाला वैजयंती की वनमाला पहने हैं, ऐसे हृदय मालिन को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने कहा ये कोई और नहीं हो सकता। नीचे देखे तो शिष्यों से पूछा, अरे ये श्लोक कितना सुंदर, किसका है? बोले हमारे गुरुजी ने हमको। आप कौन? बोले हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ा के भेजा कि कभी कोई डर लगे तो ये कह देना। सो हमने कह दिया। बोले अच्छा, इतना भी कोई सुंदर हो सकता है? सुखदेव जी ने मन में विचार किया, फिर ध्यान में निमग्न हो गए। वीतराग महापुरुष हैं, इसको बंद कर दीजिए। वीतराग महापुरुष हैं। तो सुखदेव जी ने पुनः ध्यान निमग्न होकर के उसी वृक्ष के नीचे उतरे, दूसरे वृक्ष पे चले गए। अब वो तो अलग चलेंगे, न वस्त्र न आभूषण न कुछ, वो तो भगवान के चिंतन में निमग्न होकर के सुखदेव जी दूसरी जगह चले गए। 1-2 दिन और बीता, फिर ब्राह्मण बालक लोग लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए, तो वृक्ष के नीचे लकड़ी ले रहे थे, संयोग से उसी कदम के वृक्ष के ऊपर सुखदेव जी पुनः मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी दूसरे वृक्ष को चेंज किए तो दूसरे वृक्ष के नीचे भी लकड़ियां लेने पहुंच गए बच्चे, और शेर की हुंकारन सुना तो स्वरूप का तो पहले बोध हो गया था, लेकिन स्वभाव का बोध नहीं हुआ था सुखदेव जी को। स्वरूप तो भगवान का सुंदर देख लिया सुखदेव जी ने श्लोक के माध्यम से कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम्। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।